एक अंधा राजा, एक पवित्र भूमि और एक ऐसा सवाल जिसने हिस्ट्री बदल दी। ये है भगवत गीता का पहला श्लोक और ये आपकी भी लाइफ चेंज करके रख सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मां काः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, मेरे बेटे और पांडु के बेटे जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने क्या किया? पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ एक सिंपल सवाल नहीं था, यहाँ था एक डर और एक असुरक्षा। धृतराष्ट्र ये बात अच्छे से जानते थे कि ये धर्म भूमि है और जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म नहीं टिक पाता। उन्हें ये डर था कि उनके गलत काम, उनके बेटे इस पवित्र भूमि में हार ना जाएं। अब सुनो ध्यान से, हर इंसान का एक कुरुक्षेत्र होता है, यानी लाइफ की बैटलफील्ड। और हर बारी जब तुम डिसीजन ले रहे होते हो, तुम धर्म वर्सेस अधर्म के बीच चूज कर रहे होते हो। सच यही है कि तुम चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन अगर तुम्हें यह बात पता है कि तुम अधर्म की साइड हो, तो तुम जीत नहीं सकते। तो इसीलिए आज से ये बात याद रखना कि जीत उसी की होती है जिसके साथ धर्म होता है। फॉलो करो, क्योंकि ये तो अभी बस शुरुआत है। जब दुश्मन स्ट्रॉन्ग दिखे ना, तो सबसे पावरफुल इंसान भी हिल जाता है। आज का ये श्लोक दुर्योधन का वही फियर एक्सपोज करेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच ऋषि दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा अणनार सामी आचार्य मुपसंगमे राजा वचन ब्रवीत। संजय बताता है, जैसे ही दुर्योधन को पांडवों की वेल प्लान्ड आर्मी दिखी, वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात, दुर्योधन तो एक राजा था, फिर भी उसे खुद जाके बात करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अंदर से वो भी डर गया था। उसकी स्ट्रैटेजी तो स्ट्रॉन्ग थी, आर्मी भी बड़ी थी, पर पांडवों की यूनिटी और धर्मा देख के उसकी भी कॉन्फिडेंस हिल गई और उसका स्मार्ट बिहेवियर सिर्फ उसके फियर को कवर कर रहा था। अब इसी को अपनी लाइफ से रिलेट करो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम बाहर से तो कॉन्फिडेंस दिख रहे होते हो, पर अंदर से उतना ही डर रहे होते हो? रियलिटी चेक। फियर कभी सिचुएशन से नहीं आता। फियर तब आता है जब तुम्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि तुम धर्मा के साथ नहीं हो, सच के साथ नहीं हो। क्योंकि जहाँ सच प्लस धर्मा होता है, वहाँ कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक आता है। इसीलिए आज से स्ट्रॉन्ग बनने से पहले राइट बनने की कोशिश करो। फॉलो करो गीता मैराथन विद सौम्या, क्योंकि अभी असली कहानी तो बस शुरू हुई है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये माइंड गेम था, और आज दुर्योधन ने अपने ही गुरु को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूं व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन बोलता है, हे आचार्य, देखिए आपने पांडवों की ये बड़ी सेना, और इसे आप ही के काबिल शिष्य ने अरेंज किया है। परंतु यहाँ असली गेम समझो। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को केवल इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, वो उन्हें ट्रिगर कर रहा है। क्योंकि ये सेना बनाई है द्रुपद के बेटे ने, और द्रुपद द्रोणाचार्य का पुराना दुश्मन है। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली ये बोलना कि गुरुदेव, आज आप ही के सिखाए हुए शिष्य आपके खिलाफ खड़े हैं। ये था इमोशनल मैनिपुलेशन, ताकि द्रोणाचार्य पूरी पावर के साथ लड़ें और पांडवों के लिए सॉफ्ट ना पड़े। अब इसी को अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो।
बहुत से लोग अटैक नहीं करते, वो माइंड गेम्स खेलते हैं। वो तुम्हें प्रोवोक करेंगे, तुम्हारी फीलिंग्स को यूज़ करेंगे ताकि तुम उनके हिसाब से चलो। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो इमोशन से नहीं, क्लियरिटी से डिसीजन लेते हैं। इसलिए याद रखना, हर स्माइल के पीछे सच नहीं होता, कभी कभी स्ट्रैटेजी भी होती है। फॉलो करो गीता मैराथन विद सौम्या, क्योंकि अभी और भी डीप सीक्रेट्स आने वाले हैं। जब सिर्फ दुश्मन का नाम ही तुम्हें डरा दे तो समझ जाओ गेम सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी चल रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधना वीरताश्च द्रुपदश्च महारथा 4। दुर्योधन अब अपनी बात को और इंटेंस बनाता है। इस सेना में ऐसे बहुत से महान योद्धा हैं जो भीम और अर्जुन से लड़ सकते हैं। और फिर वह नाम लेता है युयुधान, विराट और ध्रुपद। पर यहाँ एक हिडन बात समझो, दुर्योधन ऑलरेडी जानता था भीम इज इक्वल टू पावर एंड अर्जुन इज इक्वल टू स्किल्स। इसीलिए जब भी उसे किसी को भी कंपेयर करना हो, वो उन्हीं के नाम लेता है। मतलब इनडायरेक्टली तो वो भी ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इन्हीं से लगता है। अब इसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करो। कभी तुमने ये रियलाइज़ किया है कि जिससे तुम बार बार खुद को कंपेयर करते हो, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तुम उसी से डरते हो। फियर हमेशा रियलिटी से बड़ा होता है। जब तुम किसी को ओवर एस्टिमेट करते हो, तब तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। इसलिए आज से दूसरों को बड़ा बनाना बंद करो और अपनी खुद की वैल्यू पे फोकस करो। फॉलो करो गीता मैराथन विद सौम्या, क्योंकि अभी असली वॉरियर्स का इंट्रो बाकी है। ये कोई नॉर्मल आर्मी नहीं थी, बल्कि लेजेंड्स का एक ग्रुप था। और अब दुर्योधन एक एक का नाम लेकर अपना फियर दिखा रहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। दुर्योधन अब लिस्ट को कंटिन्यू करता है। इस सेना में और भी पावरफुल वॉरियर्स हैं और वो नाम लेता है धृष्टकेतु, चिकितन, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और शाइबिया। समझ रहे? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इन सब के साथ एक फियर अटैच है। दुर्योधन जितनी ज़्यादा लिस्ट बढ़ा रहा है, उतना ही अपने अंदर का फियर रिवील कर रहा है। अब इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। कभी ऐसा होता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट करते जाते हो, ये भी इशू है, वो भी इशू है, और एक समय के बाद काउंट करते करते तुम खुद ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी होती भी नहीं है जितना बड़ा तुम उन्हें अपने माइंड में बना लेते हो। इसीलिए आज से अपनी प्रॉब्लम नहीं, अपनी पावर को काउंट करना शुरू करो। फॉलो करो गीता मैराथन विद सौम्या, क्योंकि वॉर अब और भी इंटेंस होने वाली है।